टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार से उसके राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। अब जानते हैं आपकी राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति के बारे में। भारत के चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव में लगभग 13% वोट शेयर हासिल करने और 5 सीटें जीतने के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। इस चुनाव ने आपको गुजरात में एक राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब और गोवा में भी इसकी उपस्थिति रही, जिससे राष्ट्रीय दर्जे के लिए आवश्यक मानदंड पूरे हो गए। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रद्द कर दिया, जिससे भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या घटकर 6 रह गई। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आप, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सीपीआई-एम, बहुजन समाज पार्टी, बसपा, नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी। अब देखते हैं कि दिल्ली की हार के बाद आपका क्या होगा। आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली में सत्ता खोने के बाद भी वह दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में अपनी राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता बरकरार रख सकती है। हालांकि यदि इन राज्यों में इसका चुनावी प्रदर्शन कमजोर पड़ता है, जैसे कम से कम 6% वोट या 2 सीटें हासिल करने में विफल होना, तो चुनाव आयोग द्वारा अगली समीक्षा के समय इसे अपना राष्ट्रीय दर्जा खोने का खतरा हो सकता है। अब देखते हैं चुनाव आयोग किसी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा कैसे प्रदान करता है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता तभी दी जाती है जब वह चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 में उल्लिखित 3 शर्तों में से किसी एक को पूरा करता है। सबसे पहले उसे लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में डाले गए कुल मतों का कम से कम 6% प्राप्त करना होगा तथा उसके पास कम से कम 4 लोकसभा सदस्य भी होने चाहिए। दूसरा, उसके पास लोकसभा की कम से कम 2% सीटें हैं और कम से कम 3 राज्यों से उसके उम्मीदवार हैं। तीसरा, कम से कम 4 राज्य इसे राज्य पक्ष के रूप में मान्यता देते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय या राज्य पार्टी का महत्व। किसी मान्यता प्राप्त पार्टी, राष्ट्रीय या राज्य को कुछ विशेषाधिकार का अधिकार होता है, जैसे पार्टी के तरीकों का आवंटन, राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के लिए समय का प्रावधान और मतदाता सूची तक पहुंच। इन दलों को चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। प्रत्येक राष्ट्रीय पार्टी को पूरे देश में उसके उपयोग के लिए एक विशेष चिन्ह आवंटित किया जाता है, यहाँ तक कि उन राज्यों में भी जहाँ वह चुनाव नहीं लड़ रही है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय पार्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। 2. चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने और रद्द करने के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।